हमारा स्वामी भी एक है और हम सब उनके दास हैं। माया से परे हैं जो भी भगवान के दास हैं। स्वामी दो नहीं हो सकते, स्वामी एक ही होता है। सेवक और दास का धर्म है सेवा करना। विचार कीजिए, ये बात ध्यान देने योग्य है। सेवा करने का मतलब स्वामी को सुख देना, और स्वामी को सुख देने का मतलब अपना सुख नहीं चाहना। स्वामी की सेवा करना अपने मन के अनुसार नहीं, ये समझने की बात है। स्वामी की सेवा करना पर अपने मन के अनुसार नहीं, स्वामी के मन के अनुसार, वो सेवा है। हम संसार में अपना कार्य करते हैं, सर्विस करते हैं, और जो मालिक कहता है वही हमें करना पड़ता है। स्वामी की इच्छा अनुसार काम करना सेवा धर्म है। अगर स्वामी के विपरीत कार्य करेंगे तो आप सर्विस करते होंगे प्राइवेट कंपनी में या सरकारी नौकरी में, अगर आप अपने बॉस का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो क्या होगा? आप उसे सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। तो दास का धर्म है सेवा करना, बस स्वामी की इच्छा के अनुसार सेवा करना। अपनी इच्छा से किया वो सेवा नहीं, वो तो अपनी सेवा हो गई कि जो हमारा मन किया, हमें अच्छा लगा, हमने कर लिया, क्योंकि उससे हमें सुख मिल रहा है, वो सेवा नहीं। अपने सुख के लिए इसी प्रकार गुरु शिष्य का संबंध है। जैसे भक्त और भगवान का होता है, गुरु कहता है कि ये सेवा करो, शिष्य कहता है कि नहीं हम तो कोई और सेवा करेंगे। गुरु कहता है कि पानी ले आओ, फिर नहीं गुरु जी हम तो खाना बनाएंगे। तो सेवा का मतलब है स्वामी को सुख देना, और स्वामी को सुख जिससे मिले वो करना चाहिए। गुरु को प्यास लगी है, पानी पिलाओ, रसगुल्ला नहीं खिलाओ। तुम्हारा मन है रसगुल्ला खिलाने का, पर गुरु का मन है पानी पीने का। तो तुम्हें अपने सुख के लिए नहीं करना है, तुम्हें गुरु के सुख के लिए करना है। स्वामी को सुख मिले वो करना है, वो दास का धर्म है। अपनी बुद्धि नहीं लगाना, क्योंकि बुद्धि को तो आपने शरणागत कर दिया है। जब हम शरणागति करते हैं तो मन बुद्धि का सरेंडर करवाते हैं, और बुद्धि ने तो मेरे प्रेमी हमारे जन्म जन्म के खेल जन्म बिगाड़ दिए। बुद्धि ने अपनी बुद्धि से काम किया, हमेशा अपने मन से काम किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन से मन और बुद्धि मुझे दे दे। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन और बुद्धि मुझे दे दे, तो अपना बुद्धि लगाना बंद हो जाएगा। जब हमारे सामने बुद्धि दाता बैठा है, फिर क्या जरूरत है बुद्धि लगाने की? ये अध्यात्म के मार्ग की बात मैं बता रहा हूं आपको, संसार की नहीं। तो दास का धर्म केवल सेवा करना, और सेवा करने का मतलब है जिससे स्वामी को सुख मिले। इस बात को याद कर लेना चाहिए, और यही बात आपको भगवान की प्राप्ति में काम देगी। और यही हम गड़बड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं अपने को सुख मिले। गुरुजी रसगुल्ला खा लीजिए, आज मेरा जन्मदिन है, और नहीं खाएं तो
चेला नाराज कि आपने हमारी बात ही नहीं मानी। आप तुम्हारी बात मानते ही नहीं, और क्या तुम्हारे गुरुजी आज्ञा माने? तो तुम्हें हमारी आज्ञा मानना है, मतलब तुम्हें गुरु की आज्ञा को मानना है। और फिर तुम तर्क देंगे कि बुद्धि हमारी काम करती है, फिर तर्क देते हैं हम लोग कि राम सदा सेवक रुचि राशि, कि भगवान ने तो सेवक की रुचि के अनुसार कार्य किया, ऐसा तर्क हम देने लग जाते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार चलाना स्वामी को एक बहुत बड़ा नाम अपराध है। 10 अपराध में एक भी अपराध है नाम अपराध में, कि अपने हिसाब से गुरु को स्वामी को चलाना। हमें उनकी इच्छा में इच्छा रखना, उनकी इच्छा में इच्छा रखना, ये दास का धर्म है। हम संसार की ओर भाग रहे हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है। जो आत्मा अजर अमर है, शरीर तो जब तक आत्मा अंदर है, जीव है, तो हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, और ये जीव निकल गया तो कुछ भी नहीं। ये जीव का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम परमात्मा के अंश हैं। जैसे एक लड़की 20-22 वर्ष तक अपने पिता के घर में रहती है, पिता को पिता मानती है, माँ को माँ मानती है, अपना घर मानती है, और बाद में क्या होता है मेरे प्रेमियों? 7 चक्कर लगाए किसी लड़के के साथ, फिर क्या हो गया? उसका दिमाग यू टर्न हो गया। अब वो क्या कहेगी? अपने माँ बाप को का घर को अपना घर नहीं कहेगी, अब पति के मकान को अपना मकान कहेगी कि हमारा मकान है, हमारी गाड़ी है, हमारा घर है। 1 मिनट में इतनी ममता हो गई, अपने मायके से डिसअटैचमेंट हो गया, वैराग्य हो गया, थोड़ा अनुराग है, वो भी स्वार्थ के कारण। ठीक, ससुराल में कुछ हो गया तो मायके में चले जाऊंगी, तो थोड़ा अनुराग है, वो भी स्वार्थवश। तो इस प्रकार ये जीव भगवान से विमुख है और सदा से विमुख है। ये जीव माया से सदा मोहित है और हरि से, भगवान से विमुख हो रहा है। इसे सम्मुख होना चाहिए, और सन्मुख होगा तो क्या होगा? भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। जीव मेरे सम्मुख हो जाए तो उसके अनंत कोट के जितने पाप हैं उनको मैं दूर कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। ये कैसे होगा मेरे प्रेमियों? गुरु को अपना इष्ट देव मानो, अपनी आत्मा को प्रियतम मानो और भगवान की भक्ति करो तो विमुक्ता चली जाएगी। क्योंकि भगवान के ऊपर माया का अधिकार हो ही नहीं सकता। जीव के ऊपर तो है, पर माया का अधिकार भगवान के ऊपर नहीं है। और जब जीव एक बार सम्मुख हो जाए तो सदा के लिए हो जाएगा। देखो, माया बड़ी विचित्र है और शक्तिशाली भी है। माया के अंदर भगवान के बराबर शक्ति है। वह भगवान की शक्ति पाकर कार्य करती है और भगवान माया की शक्ति पाकर कार्य करते हैं। इसलिए भगवान के बराबर है। इसलिए कोई भी माया को नहीं जीत सकता। जो भगवान की शरण में जाएगा वही माया से उत्तीर्ण होगा। इसलिए जीव बेचारा बड़ी कोशिश करता है। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आजा, सरेंडर कर दे, कंप्लीट सरेंडर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सो हम अपनी ताकत लगाते हैं, जाप करेंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, मौन व्रत कर लेंगे, उससे माया नहीं जाएगी। प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है।
और अंश अपने अंशी का दास होता है। इसलिए प्रत्येक जीव भगवान नारायण, भगवान कृष्ण का दास है। ये जीव अनादिकाल से भगवान से विमुख हो गया है, इसलिए माया लगी हुई है, और उसी माया के कारण जीव अपने स्वरूप को भूल गया है। और इसी से मेरे प्रेमियों सभी बीमारी शुरू होती है। तो मनुष्य का देह दुर्लभ है, बिना मनुष्य देह पाए तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। ये गरुड़ पुराण में आया है। मानव देह में बड़ी शक्ति है, समझने की, धारण करने की, वो जानवरों में नहीं है। गरुड़ जी ने काकभूषण जी से 7 सवाल पूछे। उसमें उनका पहला सवाल यही था कि प्रथम ही कहूं नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। कौन सा शरीर दुर्लभ है? तो काकभूषण जी उत्तर देते हैं कि नर्तन सम नहीं कवनम देही, जीव चराचर जाचत देही। कि मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसके लिए याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वह मनुष्य शरीर नर्क, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। ये मनुष्य देह पाकर हम कुछ भी कर सकते हैं। इतनी शक्ति इसके अंदर है, ज्ञान है। और यहाँ भी विचार करने की बात है कि ज्ञान शक्ति है, पर उसका उपयोग अगर हम गलत करेंगे तो परिणाम भी गलत ही निकलेगा। जैसे पाप करना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब पाप हैं। आप सब जानते हैं इस बात को। अब जानवर तो झूठ बोलेंगे नहीं। गधा, कुत्ता क्या झूठ बोलेंगे? गधा कैसे बोलेगा झूठ? पर आप ऐसी चोरी करते हैं कि पड़ोसी पकड़ा जाता है और आप मुस्कुराते रहते हैं। कितना दिमाग, कितना ज्ञान आपके अंदर है, उस ज्ञान को आपने विपरीत दिशा में लगा दिया, सही दिशा में नहीं लगाया। तो कुछ न कुछ तो आप करेंगे, फिर आपका गलत दिशा में जाएगा मन। इंद्रियां माया के बने हैं, और ये माया की ओर स्वाभाविक है इनका जाना, और भगवान की ओर चलना विपरीत दिशा है, और संसार की ओर प्रवृत्ति इनका स्वाभाविक स्वभाव है। अगर आपका ज्ञान सही दिशा में नहीं गया तो तेजी से विपरीत दिशा में जाएगा। क्योंकि आप एक सेकंड भी बिना काम किए नहीं रह सकते। आपका मन एक सेकंड भी शांत नहीं बैठेगा। आपका मन कुछ तो करेगा। अगर आप भगवान की बात नहीं सोचेंगे तो संसार की बात सोचेंगे, परिवार की सोचेंगे, रिश्तेदार की सोचेंगे, प्रेमी की सोचेंगे। कहीं राग होगा, कहीं द्वेष होगा, कहीं हम जलेंगे, कहीं भुनेंगे, यही सब करते रहेंगे। तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है मेरे प्रेमियों, केवल भगवान से प्यार करो और संसार में ड्यूटी करो, व्यवहार करो। संसार में भगवान ने मना नहीं किया कि बच्चों को नहीं पालो, पढ़ाई नहीं कराओ, संग्रह नहीं करो, मकान नहीं बनाओ। ऐसा भगवान ने कोई मना नहीं किया। फर्क इतना है कि उसे ड्यूटी समझकर करो, अपना कर्तव्य व्यवहार समझ के करो। और जिससे प्यार करोगे, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होती है।